हेलो एवरीवन, आई एम प्रशीत दंदी। वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके कैसे कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या फिर एलिमिनेशन यूज़ करके कैसे भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके कैसे हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो विल मूव टू द क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल को देख के हम बोलेंगे कैसे हम लोग कोई भी दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 3x + 2y + 25 = 0 और 2x + y + 10 = 0। ठीक है, तो दिस इज द टू इक्वेशन। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करके हमें सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन आता है, हम लोगों को क्रॉस एलिमिनेशन आता है। अभी हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट क्या करना होगा, जो भी तुम्हारा राइट हैंड साइड में होगा सबको तुम्हें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सब अरेंज है। अगर नहीं है तुम्हें क्या करना है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करना होगा। तो अभी कैसे करना है सॉल्व, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x + 2y + 25 = 0। ठीक है, ठीक इसके नीचे तुम दूसरा इक्वेशन लिखोगे। एक चीज तुम्हें याद रखना होगा, x के नीचे x वाले इक्वेशन x लिखोगे, y के नीचे y लिखोगे और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही लिखोगे। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर घुमा के कुछ गिवन है ना, तुम्हें क्या करना है, उसको अरेंज इस तरीके से करना होगा। x के नीचे x वाला ही लिखना होगा, y के नीचे y वाला ही लिखना होगा और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए तुम्हें फर्स्ट इस टाइप में तुम्हें अरेंज करना होगा। हो गया अरेंजमेंट। अभी क्या होगा, अभी तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, देखो फर्स्ट तुम क्या लिखोगे, x देन y देन कांस्टेंट के लिए 1। ठीक है, तो मैंने x लिखा, y लिखा, कांस्टेंट के लिए 1। अभी क्या करना है, तुम्हें सिंबल देना है यहाँ पर, मतलब साइन देना है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो साइन कैसे होता है यहाँ पर, प्लस देन माइनस देन प्लस, मतलब ऑल्टरनेटिंग होता है। फर्स्ट वाला प्लस होता है, देन माइनस होता है, देन प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अरेंज करना होगा। हो गया। अभी देखो, जब तुम x की तरफ जा रहे हो, देखो यहाँ पर कितना है x, तब तुम क्या करोगे, x को देखो यहाँ पर मैंने छुपा दिया यहाँ पर। ठीक है, जब x हो कर रहे हो ना, तुम्हें क्या करना है, x को यहाँ पर ऐसे छुपा के रखना होगा। अभी तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर कितना है, देखो 225, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना है, देखो 110। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, अच्छे से देखो अभी यहाँ पर कितना है। तो x के लिए तुम क्या करोगे, x को छुपा के रखो यहाँ पर। तो मैंने x को छुपा के रखा, तो छुपा के पर देखो यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा। इस साइड से तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना होगा इस टाइप से। तो देखो 10 × 2 कितना होता है, 20। और फिर क्या करोगे, इसके बाद इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट तुम्हें इस साइड से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 10 × 2 कोएफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 यहाँ पर 2 है तो 20 हो गया। अभी क्या करना है, 1 × 25, तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, अभी y के लिए, अभी y के लिए क्या होगा, y को तुम छुपा के रखोगे। ठीक है, y को छुपा के रखोगे। अगर y को छुपा के रखोगे, देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है, 3। तो यहाँ से इस साइड से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 3 कितना होता है, यहाँ पर 30 होता है। उसके बाद देखो कितना आता है, यहाँ पर 2 × 25 मतलब 50 आता है, और बीच में क्या होगा, एक माइनस साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देखो कांस्टेंट के लिए सेम, इसको छुपा के रखो। 1 × 3 कितना होगा, देखो 3 आएगा, और यहाँ पर कितना होगा, देखो कांस्टेंट के लिए 2 × 2 कितना आएगा, देखो 4 आएगा, और बीच में माइनस साइन आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट तुम्हें अगर x को निकालना होगा तो x को छुपा के रखोगे, इस साइड से ऑलवेज इस साइड से तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, इस साइड से। ठीक है, तो 10 × 2 कितना होता है, देखो 20 आता है। उसके बाद 1 × 25 कितना आता है, 25, और बीच में ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव सिंबल होगा। सेम y के लिए भी होगा, 10 × 3 30 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 × 25 कितना होगा, 50 होगा। अभी कांस्टेंट के लिए भी सेम होगा। तो देखो आंसर तुम्हारा कितना आ रहा है, x/50
-5, यहाँ पर देखो -5 बाई -20, 1 बाई -1, ठीक है। अरेंजमेंट हो गया। अभी तुम्हें x और y का वैल्यू चाहिए। देखो बहुत ही इजीली तुम यहाँ से निकाल सकते हो। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों के एक साथ में लिखो, x बाई -5 इक्वल्स टू 1 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 5 हो जाएगा। देखो x का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5। अभी y का वैल्यू कैसे निकालना है तुम्हें, y का वैल्यू जब निकालोगे फिर से इन दोनों को एक साथ में लिखो, तो क्या होगा -5 बाई -20 इक्वल्स टू 1 बाई -1, माइनस माइनस देखो कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आएगा देखो 20 बाई -1 मतलब -20, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया देखो 5, y का वैल्यू कितना आया तुम्हारा देखो -20। तो इस तरीके से तुम कोई भी इक्वेशन को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज अ टेक्निक टू सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन देखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तुम लोग क्या करोगे, वीडियो पहले पॉज करोगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखोगे, देखो तुम लोगों का आता है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखो, नंबर 2। तो इस तरीके से तुम लोग देख सकते हो, इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन अगर हो ना, कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन देखो अच्छे से, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल, तो हम लोग का सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने से पहले तुम लोग क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद तुम लोग सॉल्यूशन देखो तुम्हारे आंसर के साथ ये जो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे, सेम x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, मैंने बोला था राइट हैंड साइड में अगर कुछ भी होगा ना तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में लेना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है यहाँ पर, तो मैंने अरेंज नहीं किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम 3x, तो x के नीचे x लिखना है, y के नीचे y लिखना है और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अभी सेम क्या करोगे, x बाई y बाई 1 बाई, तो क्या होता है देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, सिंबल दोगे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, हो गया। अभी मैंने क्या बोला था, x के लिए तुम्हें क्या करना होगा, x के लिए x को छुपा के रखो, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, x को छुपा के रखना, ठीक है, और राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -15 इंटू -3, देखो माइनस माइनस प्लस होता है और 15 3 का कितना होता है 45। यहाँ पर क्या होगा देखो, सेम -3 इंटू -7 तो कितना होगा 21, माइनस माइनस प्लस होता है और बीच में क्या होगा, एक नेगेटिव साइन होता है। यहाँ पर सबके लिए बीच में क्या होता है, नेगेटिव साइन। अभी मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, y को यहाँ पर देखो छुपा के रखा मैंने, तो कितना होगा देखो 1 इंटू -15, तो -15 इंटू 1 तो -15 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा देखो 3 इंटू कितना होगा, 3 इंटू -7 तो कितना आएगा देखो -21, और बीच में क्या होगा, एक माइनस साइन होगा, ठीक है। देन अभी 1 मतलब कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को छुपा के रखो, सेम -3 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पर -3, और कितना होगा देखो 3 इंटू -3 कितना होता है -9, और बीच में क्या होगा, एक माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो x बाई, कैलकुलेट करो इसको, 4 2 मतलब 24 आएगा, ठीक है। 4 और 2 यहाँ पर कितना आया देखो प्लस हो जाएगा, तो 21 माइनस 15 कितना होता है देखो 6 आता है, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है देखो +9 और -3 मतलब यहाँ पर भी 6 होता है, ठीक है। तो सेम तरीके से तुम्हें अभी क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो दो वैल्यू है इनको एक करना है, मतलब x बाई 24 इक्वल्स टू 1 बाई 6, तो x का वैल्यू तुम्हारा कितना है देखो 24 बाई 6 मतलब 4 आ गया। तो तुम्हारा देखो x का वैल्यू आ गया 4। अभी y का वैल्यू कैसे करोगे, इन दोनों की इक्वल कर दो, ठीक है, इन दोनों की इक्वल कर दो, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना है तुम्हारा -1। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो,
x और y का जो वैल्यू है ना, तो x का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 और y का वैल्यू कितना है देखो -1। तो इस तरीके से तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो हम लोगों ने तो सॉल्व कर दिया। अभी सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया, मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तुम कैसे वेरीफाई करोगे कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम क्या करोगे, इसके लिए भी एक टेक्निक है। तुम कैसे सॉल्व, जो तुम्हारा आंसर आया करेक्ट आया कि नहीं आया, क्या करना है तुम्हें, जो आंसर आया, देखो मेरा आंसर कितना है 4 और -1। अभी मुझे क्या करना है, ये तो जो आंसर आया ना, मुझे यहाँ पर दो इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर 4, y का वैल्यू -1 पुट करूंगा, ठीक है। करने के बाद देखूंगा अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब मेरा आंसर सही आ रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब मेरा आंसर गलत है। तो मेरा आंसर कितना आता है, x = 4 और y = -1। तो मुझे चेक करना है कि ये जो आंसर है मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें x की जगह 4 पुट करो और y की जगह क्या पुट करोगे -1। कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है 4 + 3 - 7। 4 + 3 कितना आता है 7, 7 - 7 कितना आता है 0। देखो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड इक्वेशन में भी एक बार पुट करके देख लो, देखो 4 पुट करो तो कितना आएगा 4 × 3 = 12, 3 × y का वैल्यू कितना है -1 - 15 = 0। देखो 12 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +3, ठीक है। तो देखो 12 + 3 15, 15 - 15 तो 0 = 0। तो देखो जो मेरा आंसर आया मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब मेरा जो आंसर है करेक्ट आंसर है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, एनी टू लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद देखा हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, इसके लास्ट में हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, इन तीनों को मिला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हम लोग एक साथ में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।